नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि एकता हो तो यूरोप जैसी। यूरोप कैसे यूनाइट है, देखो यूरोप कितना ज़्यादा एकजुट है। और मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का भी यही मानना है। लेकिन जो यूरोप को बहुत ही करीब से जानते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसके उलट है। जैसे कि इन देशों के बीच में जो गुटबाजी है वो एक्सट्रीम लेवल की है और आपस में ये बहुत ही तगड़ी राइवलरी रखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं फ्रांस का। फ्रांस इन सभी यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा अलग थलग देश है। फ्रांस कभी भी ना अमेरिका पर ना ही यूरोपियन देशों पर पूरी तरीके से भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में फ्रांस इतने बड़े बड़े धोखे खा चुका है कि उसे कोई वजह नहीं मिलती कि इन देशों पर पूरी तरीके से भरोसा कर सके। उदाहरण मैं आपको देता हूं, इजिप्ट के साथ हुआ इनका एक युद्ध। दरअसल इजिप्ट में एक जो स्वेज कैनाल पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में चर्चा में भी थी, उसके कंट्रोल को लेकर इजिप्ट के बीच में और साथ ही दूसरी तरफ था फ्रांस और ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध हुआ था। शुरू में तो दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन जब ऐन वक्त आया तब ब्रिटेन फ्रांस को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग गया। उसने सेना वापस हटा ली, फ्रांस फंस गया और फ्रांस की जो दुनिया भर में घनघोर बेइज्जती हुई वो अलग थी। दूसरा धोखा दिया उसे अमेरिका ने। कल कहा जाता है कि फ्रांस ने अमेरिका के पास अपना कई टन सोना रखा हुआ था, जिसे बाद में अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो ये बड़े धोखे हुए थे। इतना ही नहीं, फ्रांस के न्यूक्लियर हथियारों को बनाने को लेकर 1966 में इतना बड़ा विवाद हुआ था कि फ्रांस को नाटो से ही निकाल दिया था इन लोगों ने। हालांकि बाद में सन 2009 में फ्रांस दोबारा फिर से नाटो ज्वाइन कर चुका था। और आज भी अगर आप देखेंगे तो फ्रांस और जर्मनी की जो राइवलरी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। जैसे कि आपको बता दूं कि फ्रांस कभी भी इन यूरोपियन देशों के साथ, अमेरिका के साथ कोई डिफेंस कोऑपरेशन खास करता नहीं है। जैसे कि जब F-35 लड़ाकू विमान बनाया गया था, अमेरिका ने अपने सभी यूरोपियन पार्टनर को इसमें ऐड किया था, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस ने कहा कि जी हम अपना राफेल ही बनाएंगे, इसे ही एडवांस बनाएंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इन सभी देशों ने फ्रांस के हथियार बिकने ही नहीं दिए। आपको बता दूं कि राफेल बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है, लेकिन आज का नहीं है, कई साल पुराना है, लेकिन कोई भी इसका खरीदार ढंग से मिल ही नहीं पाया। लेकिन इसी बीच एंट्री हुई यहां पर भारत की। भारत ने कहा कि जी हम आपसे खरीदेंगे आपका राफेल। भारत पर दो तरफा प्रेशर था। अमेरिका कह रहा था कि जी हमारे हथियार लो, रूस कह रहा था कि जी हमारे हथियार लो, लेकिन भारत ने कहा नहीं, इस बार हम फ्रांस का साथ देंगे, फ्रांस का एक अच्छा प्रोडक्ट है, हम उसे लेंगे। भारत ने खरीदे 36 राफेल। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फ्रांस की जो राफेल की ब्रांडिंग थी ना, वो इतनी जबरदस्त हो गई कि राफेल के लिए लाइन लग गई। दुनिया में यह बात फैल गई कि जी दुनिया की जो चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है, भारतीय वायुसेना, वो खरीद रही है भारी संख्या में, तो कुछ तो बात होगी। सबसे पहले इजिप्ट ने कहा कि जी हमें चाहिए 24, ठीक है। उसके बाद ग्रीस ने कहा कि जी हमें चाहिए 12। फिर इजिप्ट ने कहा कि जी हमें और चाहिए 24। इसके अलावा फिर कतर ने कहा कि जी हमें भी चाहिए कुछ 18 राफेल। तो ये हालत हो गई, राफेल के लिए इतने ऑर्डर हैं। इतना ही नहीं, आज ही खबर आई है कि क्रोएशिया, उसने फ्रांस से मांगे थे नए राफेल। फ्रांस ने कहा कि जी अभी हम उपलब्ध नहीं करवा सकते, हमारे सारे के सारे ऑर्डर पहले से ही बुक हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, आप हमें अपने जो पुराने राफेल हैं वो ही दे दो। और फ्रांस तैयार हो गया है और आप कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे। हर लड़ाकू विमान के लिए फ्रांस क्रोएशिया से $100 मिलियन लेगा, यानी कि लगभग नए राफेल की कीमत में वो पुराने राफेल भी दे रहा है। ये आज की तारीख में राफेल का ओरा बन चुका है। सारे देश चाहते हैं कि उनके पास और कुछ हो ना हो, राफेल जरूर होना चाहिए। और फ्रांस को ये सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। भारत की वजह से ही आज उसे $multi-billion की डील मिल रही है। फ्रांस इतना जमकर पैसा कमा रहा है कि आज की तारीख में वो एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। और जो यूरोप के दूसरे देश है, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ तक कि रशिया को भी टक्कर देने की स्थिति में अब आता जा रहा है फ्रांस। ये स्थिति आज की तारीख में बन चुकी है, और सिर्फ किसके कारण? भारत के कारण। भारत ने अगर राफेल उस समय नहीं खरीदे होते तो शायद आज की तारीख में राफेल फ्रांस तक ही सीमित रहता। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।